नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मेघना शर्मा है और मैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की डायरेक्टर का पदभार संभाल रही हूं। साथ में इतिहास विभाग में संकाय सदस्य हूं और बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि ये जो पहल छह न्याती पत्रिका के संपादक, यशस्वी संपादक कहना ज्यादा उचित होगा, रामजीवन व्यास जो कदम उठा रहे हैं परिचय सम्मेलन करवाने का, ये कदम पहली बार वो नहीं कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके बिटिया डॉक्टर मनाली व्यास भी इसमें सहभागिता निभा रही है और मैं बरसों से जुड़ी हुई हूं छह न्याती पत्रिका के साथ और मैंने देखा है कि रामजीवन जी कोई 2 से 3 दशक हो गए उन्हें, वो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही श्लाघनीय है, बहुत ही सराहनीय है और इस तरह के प्रयासों की वाकई मैं समझती हूं कि अपने समाज को मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रयासों की वाकई आवश्यकता है। हम अक्सर बात करते हैं कि समाज में एकता नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं रखते हैं। आज सोशल मीडिया ने आभासी दुनिया को जन्म दे दिया है और आभासी की वजह से स्थितियां ये हो जाती हैं कि हम बहुत सारे दूर के लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं होता। उनके साथ उनके दुख में, उनके सुख में हम खड़े होने का प्रयास नहीं करते या हमें फुर्सत नहीं होती। हम इतना व्यस्त हो गए हैं आभासी दुनिया में। खासतौर पर मैं बात करूं कि रामजीवन जी ने इस बार ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस परिकल्पना की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूं कि सर्व ब्राह्मण की बात वो करते हैं और वो आवेदन पत्र मंगवा रहे हैं। और देखिए, कोरोना काल ने हम लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया है और इस कारण ये समस्या इतनी विकट हो गई है कि आपस में मिलना, बैठना, बात करना डर और भय पैदा करने लगा है। तो ऐसी स्थितियों में अक्सर संस्थाएं क्या कर रही हैं कि ऑनलाइन प्रयास कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स में बात भी की है, चर्चा भी की है, एज पार्टिसिपेंट मैंने अटेंड किया है, एज वक्ता मैंने बातचीत की है। किंतु ये पहला एक मैं आयोजन देख रही हूं जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन ऑनलाइन मोड से किया जा रहा है और मैं समझती हूं कि अपने आप में ये रिकॉर्ड होगा। और 20 साल हो गए छह न्याती पत्रिका को निकालते हुए और कोई एक माह ऐसा मैंने नहीं देखा। आपको लग रहा होगा कि मैं रामजीवन जी की बहुत अधिक प्रशंसा कर रही हूं। मैं उन्हें अपने भाई की तरह मानती हूं और वो भी मुझे बहन के समान ही सम्मान देते आए हैं। किंतु यहां मैं उनका पक्ष बिल्कुल भी नहीं ले रही, क्योंकि मैंने वाकई उन्हें काम करते हुए देखा है। धरती पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो उनके साथ साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है उनके इस अभियान को आगे बढ़ाने में। और समाज के किसी भी बंधु को जब भी कहीं किसी भी जगह पर जरूरत होती है तो रामजीवन जी वो पहला आदमी होता है जो दौड़कर पहुंचता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि एक आध बार मेरे साथ भी ऐसी कुछ परिस्थितियां हुई कि मुझे जरूरत पड़ी तो रामजीवन जी एक आवाज पर भागकर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं और समाज के नाम पर तो वो शायद जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। और यही बात उनकी परवरिश में उनकी बच्चों ने सीखी। उनकी पत्नी जो मेरी भाभी, जिन्हें मैं कहती हूं ममता जी, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं और रामजीवन जी के सपने को बखूबी पूरा करने में उनका सहयोग कर रही हैं। घर का सपोर्ट अगर अपने सपनों को मिल जाए तो वो सपने बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं, ऊंची उड़ान लेने के योग्य हो जाते हैं। और अब तो बिटिया बड़ी हो गई है, मनाली है, उसके अलावा बच्चा है, सारा परिवार एकजुट है। जब एक परिवार इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है तो समाज के हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि इस भव्य आयोजन में अपनी प्रतिभागिता निभाएं। आप सभी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। रामजीवन जी कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो अपने चहेतों को मंच देते हों या मंच बटा हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं है। जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ता है उसे पूरा मान सम्मान उनके कार्यक्रमों में मिलता है। यहां तक कि सरदार शहर के कार्यक्रम, मेड़ता के कार्यक्रम जो उन्होंने किए, यही युवक युवती परिचय सम्मेलन, उसमें तो मैं प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, साक्षी थी। मैंने संयोजन भी उसका किया है और अब इस बार मनाली बिटिया इस काम को संभाल रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि युवा पीढ़ी आगे आ रही है। और सर्व ब्राह्मण की बात, हम सभी ब्राह्मण, सभी गोत्रों के जो ब्राह्मण हैं, हम सब एकता की भावना अपने अंदर पैदा करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और खास तौर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं रामजीवन जी, मनाली जी,
ममता जी को और उनके बेटे को युवराज को कि वो इस काम को बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। और ऑनलाइन एक ये अपने आप में एक बहुत रोमांचित करने वाला एहसास होने वाला है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो मैंने देखा है, मैं भी साथ रहूंगी। आप सभी लोग, सभी समाज के लोग, और समाज के ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि बाहर के समाज के लोगों को भी आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है कि आप ही आए और समाज किस तरह से जुड़ करके काम कर सकता है, समाज किस तरह से जुड़ करके आगे बढ़ सकता है, ये एक दिशा निर्देश देते हुए आयोजन होते हैं इस प्रकार के। और इसलिए इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी आमंत्रित हैं। मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे रामजीवन जी आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा, और आप हमेशा जोड़ते रहे हैं, और मेरी शुभकामना एक बार पुनः स्वीकार करें। इन्हीं आशाओं के साथ और ढेर सारी अभिलाषाओं के साथ आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। सभी समाज के बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन।